हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हमारा चैनल। हमारा चैनल का नाम है फाइमन आर्मी ऑफ पैर में सभी को पता है। मैं आज रिवील कर रहा हूँ, यानी कि आज अपलोड करने वाला हूँ बहुत कमाल की सीरीज़। और ये है द रिबर्थ ऑफ गॉड ऑफ यूनिवर्स की स्टोरी का सीज़न 2 पार्ट 5 गैस। यानी कि ये स्टोरी बहुत दिनों के बाद मैं बना रहा हूँ, क्योंकि मैं बहुत लेट हो चुका हूँ। इसकी वजह मैं चाहता हूँ कि कितना हो सके उतना जल्दी मैं बना लूँ। इसकी वजह से जितना हो सके उतना जल्दी मैं बना दूंगा। और इसी स्टोरी में मैं ज़रूर मिट्सू के पावर्स को रिवील करना चाहता हूँ। मैं इसके लिए पूरा कोशिश कर रहा हूँ गाइस। और कितना हो सकता है उतना जल्दी मैं मिट्सो के पावर रिवील कर दूंगा। और स्टोरी के शुरुआत में हमको सीन दिखा जाते कि मिट्सो स्कूल सुबह स्कूल जाता है। और स्कूल जाने के बाद आज मिट्सो और मिट्सो के बात होती है, क्योंकि उस दिन ने यानी कि मिट्सो ने पूरा वो बहुत अच्छा पढ़ता है। इसकी वजह से मिट्सो स्कूल में जाता है। जाने के बाद वो ही मिर्च को एक दिन छुट्टी लिए थी। इसकी वजह से उसको कुछ भी नहीं पता है। और किसी भी मिर्च को जानते नहीं हैं। इसकी वजह से मिर्चों को थोड़ी जानते क्या है, मिर्चों के बारे में जाता है वो अच्छे से पढ़ता है। इसकी वजह से उसके पास जाती है और उससे पूछते कि कल की नोट्स, और उससे बातें करने लगता है। वो उसको नोट्स दे देता है और शर्मा दे, क्योंकि उसके साथ एक ही लड़की अभी तक बातें किया, किसी से बातें नहीं करता, किसी लड़की भी उससे बातें नहीं करती। और इसकी वजह से और बाद में उससे बातें करने के बाद उससे मिर्चू नोट्स ले देता है। और उससे से बातें करते हुए मिर्च को उससे नोट्स लेकर उसको कॉपी कर देती है। और वो सब कुछ उससे क्या क्या हो सब कुछ समझ जाती है। और वो उसको देख उसका नोट्स देकर थैंक्स बोलती है। और बोलता कि कोई बात नहीं, ऐसे बोलता है। वो लड़की मिर्च को समझती है बहुत अच्छा है। और बाद में टीवी, यानी कि वहाँ क्लास में टीवी भी होती, उसमें पैरमैन के बारे में दिखाई दे रहा था। और मिट्सो सभी लोग कहते हैं पैरमैन कितना अच्छा, वो उसको सभी के दोस्त नहीं होता। ऐसे मिट्सो क्या कहता, वो मेरा अच्छा दोस्त है। ये बात सुनकर सभी हैरान होता है कि मिट्सो के अच्छा दोस्त पैरमैन कैसे हो सकता है। वो छोटे लड़की जेलस फील करता है। वो बोलता है कि मिट्सो पैरमैन के अच्छे दोस्त है। वो बोलता है कि मैं सभी पैरमैन के अच्छे दोस्त हूँ। ऐसे बोल रहा था, सभी को रिवील कर देता वो मिट्सो के पैरमैन के दोस्त है। ये बात सुन सभी लोग गुस्सा होते हैं, या पैरमैन पर गुस्सा होता है। बोलता है कि पैरमैन किसी किसी लोगों से दोस्ती करता है। ऐसे इसको कुछ भी नहीं आता, उस पढ़ने के अलावा कुछ भी नहीं आता इसको। और इससे वो पढ़ता है, यानी उसका दोस्त है ये, ऐसे सोचना आता है। और सभी गुस्से में थे कि पैरमैन पर। और मिर्च को ये सुनकर बोलता कि सच्ची में तुम्हारा दोस्त पैरमैन है। वो बोलता है हाँ। ये बात को वो बोलते कल मेरे घर के लिए आने के लिए बोलना प्लीज़। मैं उसको कुछ कुकीज़ खिलाना चाहता हूँ। ये कुकीज़ के नाम सुनते ही वो मिर्च बोलता हाँ बोल देता है। और शाम हो जाती है कि शाम को बुलाने की कहा। और मिर्च को घर उसको पता नहीं है, पर उसका नंबर तो पता है मिर्चों को। और मिर्चो उसका नंबर कॉल करते बोलते है तुम्हारा घर का है। वो पैरमैन पूछ रहा है। ये बासु को बोलती है कि उस घर का एड्रेस दे देती है। और मिट्सो उसका रोबोट का एडमिट करता है और वहाँ से निकल जाता है पैरमैन सूट पहनकर। और उसका घर पहुँच जाता है। वो बोलता है कि तुम्हारा नाम मिच्चुको है ना। ये बासु को बोलता है हाँ मेरा नाम मिच्चुको है। वो बोलता है कि मुझे मिट्सो ने यहाँ भेजा है, क्या बात है। ये बासु को बोलता है कि मैं आपके लिए मैंने कुकीज़ बनाए। पैरमैन ऐसे बहुत उसका अंदर लेकर जाती है और कुकीज़ खिलाने लाती है। उसके मम्मी पापा भी वही थे और पैरमैन को वहाँ देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। और वो दोनों अच्छे अच्छे से यानी कि कुकीज़ खा रहे थे, यानी पैरमैन को अच्छे कुकीज़ देते हैं और मुझको भी कोई कुकीज़ सिखाती है। वो पैरमैन से बोलती है मैंने खुद बनाया, ऐसे बोलता है। ये बासों को बोलता है कि ऐसे किया तो कोई बात नहीं। ये बात सुनकर वो मुझको बहुत खुश हो जाती है कि पैरमैन ने उस कुकीज़ को बहुत टेस्टी बोला। इसकी वजह से वो पाक यानी कि हमारा मिर्च को बहुत खुश हो जाता है। और मिर्चों को हम अचानक से यानी पैरमैन को कॉल आती है। उस कॉल में पाक को कहते हैं कि पैरमैन बहुत जल्दी आ जाओ, एक इमरजेंसी है, वहाँ एक एक्सीडेंट हुआ है, ऐसे बोलता है। और एक्सीडेंट का नाम सुनते हैं वो बोलता है कि मुझे जाना है मिर्च को। ये बात सुन वो बोलते हैं कि ठीक है। और वो जाता है, यानी कि बाहर जाते हैं इमरजेंसी में। वो वहाँ इमरजेंसी संभाल देते हैं। और वो भी कहता तुम कहाँ गए थे। ये वो बोलता है कि मुझे एक लड़की बुलाया और उसका घर जाकर मैं कुकीज़ खा रहा था, बीच में मुझे कॉल आया और मैं यहाँ आ गया। ये बात सुनकर पाको जेलस फील करती है और बोलता है कि वो मुझसे बहुत ज़्यादा ही बोल रहा था। वो कुकीज़ बहुत टेस्टी था, वो खाने के लायक था। और ऐसे कुकीज़ कोई भी नहीं बना सकता। ऐसे उसके दाद में तारीफ़ करने लाते हैं। बात सुन को उसको बहुत गुस्सा आती है। और पाको है तो मैं भी अच्छे खाने बनाता हूँ, ऐसे बोलते वो बोलते कि चलो
मैं तुमको अच्छे खाना बना कर खिलाऊंगा, ऐसे बोलता है। उसको उसका घर लेकर जाने के लिए बोलता है। वो बोलता है नहीं नहीं, उसके बाद वो बोलता है ज़बरदस्ती उसको उसका घर लेकर जाने के लिए बोलता है। और उसको वो लेकर जाता है। उस अचानक से उसका घर में मिर्चो घर में कोई नहीं रहता, बाहर जाते हैं। और पाक को नीचे जाती है और थोड़ा सामान लेती है। वो उसका खाना बनाने लाते हुए और मिर्चो वो भी ऊपर बैठते हैं। वो सोचने आते हैं इसका खाना कैसा होगी और अच्छा और बुरा ऐसा सोचना आते हैं। हमारा पाको पूरा पूरा कोशिश करती रहती, बहुत समय तक करती है, यानी कि पिछले 1 घंटे से बनाती है। और मिर्च नीचे आता है, वहाँ बहुत बड़ा धुआं देखती है, धुआं देखते ब्लैक पूरा के पूरा। हाँ, घर में धुआं आ चुका है। वो सोचता कि ये क्या हो रहा है और सभी विंडोज़ को म्यूजिक खोल देता है। वो पाको बोलते मैंने तो खाना पाना दिया। मिर्च उस खानों को देखकर हैरान हो जाता, बोलता कि ये कैसी खाना है यार, ऐसे सोचना आता है। और पाको उसको बैठा देती है वहाँ। और मिर्च को एक वह ये मिट्सू का रोबोट भी आया था। और पैरमैन सेट को निकाल कर और मिट्सू वहाँ बैठता है। और मिट्सू को रोबोट को भी बैठने के लिए कहता है। और वो डेंजर खाना देकर बोलता है नहीं नहीं, मैं ऊपर जाकर खाता हूँ। ये बात सुनकर बोलता कि कोई बात नहीं। और ऐसे बोलता है। एक मैं बता देता कि मिट्सू के घर का आने के पहले मिट्सू उसका आइडेंटिटी छुपाने के लिए रोबोट, यानी कि रोबोट उसका उस पर मास्क लग लिए मास्क पहना था रोबोट। और मिट्सो के रोबोट के फेस नहीं रिवील हुआ था। और मिट्सो उसके साथ, यानी कि आप मिट्सो और उसका रोबोट को कहता है कि चुपचाप यहाँ बैठ जाओ। वो डरते डरते वहाँ बैठता है। और वो भी उसको देखकर पहले चुपकी चुपकी जा रहा था। वो पाको उसको पकड़ लेते, बोलते तुम कहाँ जा रहे हो, चुपचाप बैठ कर खाओ। ऐसे उसको पेटा देती है। और ये तीनों के आगे खाना रखती है। उसको देखकर उसके पसीना आ जाते हैं। वो पसीना देखकर उसको एक चम्मच लेता है और उसको मुंह में लगता है, स्पून खाता है, उसका होश उड़ जाते हैं। और पैरमैन तो वही के वही बेहोश हो जाते हैं। हाँ, हमारा रोबोट का दिमाग खराब हो गया, सारे पार्ट्स वही के वही टूट जाते हैं, यानी कि वो रोबोट वही के वही खराब हो जाती है। हमारा वो भी का तो होश उड़ जाता है, वो तेजी से उसका छत को तोड़कर ऊपर चले जाता है और नीचे गिर के बेहोश हो जाता है। ये पाको ये देखकर बोलता कि देखा ना, मेरा मेरा खाना इतना टेस्टी है कि सभी लोग खुशी खुशी से बेहोश भी हो चुके हैं। ये सुनकर ये सुनकर वो भी गुस्से गुस्से से उठता है, बोलता है कि मैं तुमको छोड़ूंगा नहीं। तुमने इतना बेकार खाना बनाया कि मेरा इतना पूरा पार्ट्स क्या खराब हो रहे हैं। मिर्चों को रोबोट को देखकर तो वो तो क्या हो गया, तो और मिर्चों तो बेहोश भी हो गया पहले चम्मच खाते ही। ये बात सुनकर बोलते नहीं नहीं, ये तो खुशी मारे से ये ऐसे बेहोश हो गया। ये बात सुनकर बोलता तुमको खुशी लग रही है क्या, ऐसे बोलता वो यानी कि वो भी बर्डमैन को कॉल करता है, बोलता है कि एक बार बर्डमैन टेस्ट करेंगे। तो ऐसे बोलता बर्डमैन को कॉल करके बुलाते हैं, यानी कि ट्रीट देने की है। बर्डमैन थोड़े समय पहुंच जाते हैं। और बर्डमैन बोलता है कहाँ है ट्रीट, कहाँ है ट्रीट। पाक को बोलते कि बर्डमैन मैंने ये खाना को बनाया, आप खाने के टेस्ट करके बताए कि कैसी है। बर्डमैन को खाना को देखकर बोलते ये कैसी खाना है, किसने बनाया इसको। पाक को कहते मैंने बनाया। बर्डमैन ये बात सुनकर बोलता है तुमको खाना बनाने आती है क्या। पाक को कहता है मुझे आती है। ऐसे बोलते उसको खाने के लिए खाते हैं। और उस खाना के एक चम्मच उसको मुंह में रखता है और बर्डमैन को होश उड़ जाता है। और पाको कहते कि बर्डमैन ये एक बुरा जैसे कहा ना, मैं तो आपको छोड़ूंगा, इस पूरा के पूरा खाना चाहिए। अब खाने के यहाँ जा सकते। बर्डमैन बहुत मुश्किल एक एक चम्मच खा रहे थे। और मिर्च बहुत मुश्किल से उठता है, वो देखता है कि बर्डमैन खा रहा था। बर्डमैन कहते हैं कि बर्डमैन ये इतना बुरा खाना आप खा कैसे रहे हैं। वो बर्डमैन कहते हैं यार तो मैं पर मैं इसको नहीं खाऊंगा तब पाप इतना मारेगी ना मुझे, तुमको पता भी नहीं है। वो मुझे मार मार कर मुझे बिल्ली बना देगी। ऐसे ये बात सुनकर मेरे से हंसने लाता है। वो बोलता है कि एक बर्डमैन एक परमैन से डर रहा है, ये देखो बहुत अच्छा है। ये बात सुनकर पाको कहते कि बर्डमैन तुम क्या कहा। और मिर्च कहता नहीं नहीं नहीं, ऐसे बोलता वहाँ से भाग जाता है। और रोबोट को बर्डमैन पूरा खाता है और उसका हालत ख़राब हो जाती है। और बर्डमैन देखता है कि वहाँ रोबोट को देखकर बोलता है कि ये रोबोट इसको क्या हो। उसको उठाता है, उसको समझ आता है ये ख़राब हो चुका है। ये बोलता है ये इसको कैसे ख़राब हो चुका है, ये तो बहुत नया है और बहुत इतना भी बुरा, इतना भी बेकार, इतना ख़राब नहीं हो सकता इतना जल्दी भी। ये बात सुनकर वो भी कहता है कि इसका कमाल पाको को दे दीजिए
क्योंकि उसका खाना खाकर ये वही के वही टूट चुका है। ये बात सुनकर बैटमैन कहता क्या, ये बात सुनकर बोलता हाँ। ये पाको के बुराई दे यानी कि पाको के बुरा खाना देखकर पाको बोलते मैं ये भी टेस्ट करूँगा, और उसको टेस्ट करती है और पाको होश उड़ जाता है, बोलते ये कैसी खाना है, मैंने बनाई इसको, ऐसे बोलते वहाँ से चले जाती है। और बैटमैन कहते हैं ये सब कुछ क्या, बैटमैन नीचे आता है और बोलता है कि बैटमैन मेरा घर को इसने ख़राब कर दिया, अब मेरा मम्मा आएगी तो मुझे इतना डांटेगी, मेरा हेल्प करो, ऐसे बोलते उसको उसके सामान को सब कुछ ठीक ठीक करने लाते हैं। बहुत समय तक ठीक करते हैं और एक बैटमैन ने खराब किया, दो बैटमैन से एक बैटमैन उसको ठीक कर रहे हैं, ये कमाल की है। और बैटमैन जाते जाते हैं कि उस घर जाते उसको नया रोबोट देते हैं, और ओल्ड रोबोट को ले लेते हैं। वो तो इसको इसको मुझे लगता है कि इसको ठीक करना नामुमकिन है, इस पाकों के खाना खा कर ये पूरा तो उसका पूरा पार्ट्स टूट चुके हैं। नया रोबोट के लिए बोलना चाहिए, इसको बाहर कहीं फेंक कर जाना पड़ेगा, ऐसे बोलते हैं। बैटमैन वहाँ से चले जाता है। मिर्चो कहता है यार इसने कितना बेकार खाना बनाया कि आज मैं तो मर जाता है, ऐसे सोचने लगता है मैं कभी भी इसका खाना नहीं खाऊंगा। और पाको घर जाकर उसका रोबोट सभी बातें बता देती है। वो बोलता है कि तुमको खाना बनाने आती नहीं है, और तुमने किस लिए तुमने उसको खाना बना कर दिया, और उसको क्या हालत होगी, तुम कल जाकर उसको माफ़ी मांगना। ये बासुन को बोलता है कि ठीक है। वो कल फिर से पेट्रोलिंग पर जाते हैं। उस वक्त में दोनों से माफ़ी मांगने लगता है कि मुझे खाना बनाना आती नहीं है। मिर्चो कहता तो तुमने बोला कि तुमको खाना बनाना आती है। ये बासुन को बोलता है कि मैंने झूठ बोला कि मुझे खाना आता, मैं गुस्से में ऐसे बोला। ये बासुन को बोलता है कि तुमने गुस्सा में बोला और मुझे पूरा के पूरा हमको मेरा पार्ट से क्योंकि मेरा रोबोट तो बेहोश हो चुका है, टूट चुका भी, तुम्हारा वजह से मेरा हालत ख़राब हो चुका है। और वो भी को देखा वो पूरा से धीरे से उठ भी नहीं पा रहा, यानी कि वो उठ भी नहीं पा रहा है पूरे से। और आते आते टू पोल्स को यानी कि एक पावर पोल्स को टकरा कर आया है, और दो टावर्स को टकरा कर आया है, और उसका सिर में दर्द भी हो रहा है इसकी वजह से, तुम्हारा वजह से इसका हालत ख़राब हो चुका है। और मैंने तो एक दीवार को टकरा दिया, और दीवार एक बार में टूट चुका है, और उसने पूरा बहुत सारे बातें से मुझे हमको डांटे, बहुत समय तक डांटे हैं मुझे। ये बांसु को बोलते मुझे माफ़ कर दो बैटमैन, जैसे माफ़ी मांग रहा था। वो बोलता ठीक है। और उसके दोनों के बीच में झगड़ा ठीक हो जाती है। ऐसे थोड़े साल दिखाई देती है, यानी कि 2 साल, यानी कि मिट्सू का एज 12 ईयर्स था, और 3 साल के बाद दिखाई जाए, यानी कि 15 ईयर्स हो चुका है हमारा बैटमैन। और हमारा बैटमैन 15 ईयर्स का हो चुका था। बाद में वो जाता है, और यानी कि हमारा बैटमैन सब 3 साल हो चुका है। और ऐसे होता है कि हमारा पाको का आप मिर्चों के यानी कि पाको के दिल में मिर्चों की एक जगह भी हो चुका है, और पाको उसको पसंद करने लगती है, और मिर्च को पैरमैन के पीछे पड़ चुकी है, और हर वक्त मिर्च को पैरमैन के पास आने सोचती है। और हमारा पाको हर वक्त मिर्चों को दोनों अलग करने की सोचती है। और ऐसे ऐसे दिन बीतते हैं, पर मिर्च को और पैर को छोड़ती नहीं, और पाको मिर्चों को छोड़ते हैं। मिर्चों के फेस रिवील हो चुका है, और मिर्चों कौन है उसको पता चलती है। उसकी वजह से वो मिर्चों के दिल में बहुत पसंद, यानी कि पाको के दिल में मिर्चों की बहुत बड़ी जगह थी, और उसको बहुत सालों से पसंद करी, यानी 2 साल के पहले उसका फेस रिवील हो चुका था। उसकी वजह से पाको को पता है कि मिर्चों का आइडेंटिटी, पर मिर्चों को नहीं पता कि पाको का आइडेंटिटी, और किसी को भी नहीं पता पाको का आइडेंटिटी। और बिना एक पाको और उसका रोबोट और उसका बैटमैन के अलावा और उसका चीफ, और ऐसे ही ऐसे और 2 साल बीत जाते हैं। और 2 साल बीतते ही मिर्चों की स्कूल लाइफ बंद हो जाती है, और यूनिवर्सिटी में चले जाता है। और मिर्चो यानी कि 17 ईयर्स का हो जाता है। और पाको एक दिन बोलते कि मिर्चो मैं तुमको कुछ कहना चाहता हूँ। ये बात सुनकर मिर्चो कहता है क्या। ये बात सुन वो बोलता है कि मैं तुमसे बहुत पसंद करता हूँ, ये रिवील कर देती है। वो मिर्चो बोलता है कि मैं तुमको एक अच्छे दोस्त मानता था, और तुमने मुझे पसंद किया, ये कैसी बात है। मेरे पाको बोलता है कि मैं तुमको बहुत पसंद करता हूँ। मिर्चो कहते ये नहीं हो जाता है, तुम कैसे बोल सकते हो ये। बोलता पाको उसका फेस आइडेंटिटी रिवील कर देती है। मिर्चो बोलता है क्या तुम मिर्चो मेरे हो, मुझे कोई फ़र्क नहीं है, मैं ऐसे नहीं सोचता कि किसी से पसंद करूँ। ये बात सुनकर उसको मनाने लाते प्लीज़ तुम मुझे पसंद करो। ये बात सुनकर बोलता कि ऐसे नहीं हो सकता, तुम बहुत बड़ा सुपरस्टार हो और मैं एक मिडिल क्लास हूँ। ये बात सुनकर पाको कहते कि
मैं मिडिल क्लास और पूर नहीं सोचता हूँ, मैं उसके दिल देखता हूँ। मैं मेरे मेरे दिल में तुमको बहुत बड़ी जगह है, चाहिए तो तुम्हारे लिए मैं जान भी दे सकता हूँ। मिर्चो बोलता है कि ठीक है, और उसका प्यार महसूस कर लेता है वो। और एक दिन क्या होती कि मिर्चो एक पेट्रोलिंग कर रहा था और वह एक भूकंप आती है। उस भूकंप में पाको और पायन यानी पायन भी अब आ चुका था टीम में, और पाको पायन भी और पैरमैन भी वहाँ था, और वहाँ से एक बड़ी टोकरा पाको पैरमैन को ऊपर गिर रहा था। वो पाको को देखते और पैरमैन भी देखते, पर पैरमैन हटता नहीं है, और पाको उसका आगे आकर मिर्चो के धक्का देकर वही जगह पर आ जाती है। उसकी वजह पाको के ऊपर वो गिर जाती है, उसकी वजह बहुत चोटें आ जाते हैं। मिर्चो का समझ आते कि पाको को मुझ पर कितना प्यार है, और मिर्चो सबको हटाकर पाको को हॉस्पिटल लेकर जाता है, उसको ट्रीटमेंट करवाता है। और वो 1 वीक के बाद वो ठीक हो जाता है। 1 वीक तक उसका रोबोट उसका हाथ सब कुछ देखती है, और मिर्चो पैरमैन ड्यूटी अकेले करता है, और बिना पाको से, यानी कि पाको और पैरमैन अकेले करते हैं, और वो भी पायन मिलजुल कर करते हैं पैरमैन ड्यूटी। ऐसे 1 साल बीत जाती है, और मिर्चो को एक दिन, यानी कि पृथ्वी पर एक हमला होती है। यानी कि 1 साल को 18 ईयर्स को हो चुका था। एक बार मिर्चो के पर एक हमला, ज़बरदस्त हमला होती है। हमला होने के बाद मिर्चो के ऊपर होता है और पृथ्वी पर भी होता है, और मिर्चो के हमला होते ही मिर्चो को कुछ होती नहीं है। बहुत ज़बरदस्त हम पहले हमारे पर पूरा पृथ्वी सारे के सारे आधे टूट चुका था, और दूसरा हमारा मिर्चो पर होने पर कुछ किसी को कुछ होती नहीं है। सभी पैरमेंट्स देखते पहला हमला और दूसरा हमला भी, ये देखकर हैरान होता है कि मिर्चो को कुछ भी नहीं हुआ। और सभी बोलते हैं कि तुम कौन हो और तुम हम पर हमला क्यों कर रहे हो। ये बांस को बोलता है कि चुपचाप चले जाओ, मैं मेरे दुश्मनी इस मिर्चो पर है, और इस गॉड पर है, ऐसे बोलते उस पर हमला करने लाता है। ये बात सुनकर मिर्चो को गॉड सुनकर वो बोलता है कि तुम कौन हो और मिर्चो गॉड क्यों कह रहे हो। वो तो उसको फेंक देता है, और मिर्चो को बहुत ज़बरदस्त किक मारता है, उस पर मिर्चो बहुत दूर जाकर गिरता है, और मिर्चो को सिर एक चट्टान पर लग कर मिर्चो को यादें फिर से आने लाते हैं कि क्या क्या हुआ सब कुछ। और सब कुछ याद आने के बाद मिर्चो उठता बोलता है तुम्हारा हिम्मत कैसे हुआ, पिछले जन्म में तुमने मुझे मारा। इस याद से सभी को रिवील होने लगता है मिर्चो कौन है। वो बोलता है कि मेरा यूनिवर्स को तुम कभी भी हाथ मत लगाना, मैं तुमको तुमको मार के पूरा यूनिवर्स ब्रह्मांड को बचाऊंगा तुम्हारा हमला पर, ऐसे बोलने लगता है। और बोलता है कि मैं गॉड ऑफ यूनिवर्स के होने के नाते मैं तुमको मार सकता हूँ, ये मेरी ज़मीन है, तुम यहाँ नहीं रह सकते। वो इस हुक्म चलाना आता है, पर वो बोलता है कि मैं तुम्हारा गॉड, तुम्हारा लॉर्ड, मैं तुम्हारा गॉड लिन का बड़ा भाई हूँ, और मैं तुमसे बहुत पावरफुल हूँ। ये बात सुनकर बोलता है कि तुम कितना भी पावरफुल हो, तुम पर श्राप की पावर बहुत पावरफुल होगी। इस पर बोलकर मिर्चो उसके ऊपर फिर से हमला करने लाता है। हमला करते करते बहुत समय हो जाता है, और बर्डमैन को भी सभी पेरेंट्स बुला लेते हैं। वहाँ से बर्डमैन भी देखते उस दोनों के बीच में हमला, और बर्डमैन आगे जाते हैं, पर वो गॉड ऑफ यानी कि वो विलन वो बहुत ज़बरदस्त किक मारता है। बर्डमैन के वही गिर के मौत हो जाती है, और बर्डमैन वही के वही मर जाते हैं। और बर्डमैन को मरते देखकर और बर्डमैन को पता चलता कि बर्डमैन मर चुके हैं, और ये दिन का उसका पूरा सेना लेकर वहाँ आते हैं। पर वह विलन पूरा के उसका पूरा पावर्स यूज़ करके, यानी बहुत पावर यूज़ कर वो सभी को मार देता है। वो सभी भी वही के वही मौत हो जाती है, और मिट्सो उसकी पावर से सभी पे अटैक करने आता है, और वही पाको के ऊपर अचानक से अटैक कर देता है। वो पाको पर अटैक करने की वजह से वो मिट्सो बहुत गुस्सा होता है, और वो एक बहुत ज़बरदस्त किक मारता है उस पर, एक बहुत ज़बरदस्त किक मारता है उस विलन पर। और इसके वजह से मिट्सो के पूरा के यानी मिर्चों का पंच के पावर से वो बहुत दूर तक चट्टान से टकरा कर वही के वही बेहोश हो जाता है। और मिर्चो फिर से वो बेहोश थोड़े समय के उठता है, और देखता है कि मिर्चो उसका यानी कि गॉड ऑफ यूनिवर्स उसका आगे है, और मिर्चो उसके ज़बरदस्त किक मारते ही रहता है। वो बोलता है तुम हिम्मत कैसे होगी पाको को तुम मारने के लिए। वो बोलते उसको मार के उसको मार देता है, यानी पूरा मारता नहीं उसका, यानी कि मिर्चो के आगे स्क्वाड, यानी कि मिट्सो के उसका पूरा पावर यूज़ करके एक स्क्वाड बनाता है। उस स्क्वाड के मदद से उसके पूरा के उसको मार देता है, यानी कि उसके मारने की वजह से उस वाले की बहुत बड़ा धमाका होती है, और धमाके की वजह पूरा के पूरा यार 90% डिस्ट्रॉय हो जाता है, पूरा इंसान मर जाते हैं। पर पैरामेस आसमान होने के नाते वो मरते नहीं हो, और मिट्सो उसके पावर से
पंचभूत को यानी कि उसके बच्चों को बुलाता है और बोलता है कि तुम सभी आ जाओ। और पंचभूत के अवतार देखो यानी कि वो सभी के इंसान रूप में देखकर पाको पायन वो भी डर जाते हैं और बोलते हैं ये कैसे हो रही है, ये क्या है। और मित्सु आदेश देता है कि या कि क्या क्या हुआ सब कुछ ठीक ठाक कर दो और तुम पहले जैसे बन जाओ, ऐसे बोलता है। और आग सब कुछ गायब हो जाती है और मिट्टी पहले कैसी थी और ऐसे बन जाती है और वाटर सब कुछ ठीक ठाक से हो जाती है। और वहाँ से सब आसमान काले थे और आसमान नीले हो जाते हैं और सब कुछ ठीक ठाक हो जाता है। हवा पॉइजन हो चुका था, अब ठीक ठाक हो चुका था। और मिट्सो उसका पावर से इंसानियत को पूरा ठीक कर देते हैं और मिट्सो उसका पावर से पूरा के पूरा पृथ्वी को भी ठीक कर देता और इंसानों को जिंदा कर देते हैं। पाव को देखकर हैरान होते हैं कि मिट्सो इस सभी को जिंदा करते हैं। और यहाँ से हमको पायन सभी लोग देख रहे थे और मिट्सो सबको जिंदा बर्डमैन को भी जिंदा कर देता है और हमारा बर्डमैन को भी जिंदा कर देता है। ये देखकर अभी शौक होते हैं और पाको के गायल को भी ठीक कर देता है। और मिट्सो कहता है कि मैंने सभी को ठीक कर दिया, अब मेरा काम हो गया। और ऐसे ही आसमान में चमकी लाइट आती है, उसमें वो लॉर्ड बताता है कि मिट्सो तुम्हारे जन्म की वक्त हो चुका है, यानी कि तुम्हारा जन्म किस लिए हुआ उसका काम हो चुका है। अब तुम जाना चाहिए तुम्हारा वर्ल्ड में, तुम्हारा मम्मा पापा वेट कर रहे हैं। ये बात सुनकर बोलता है कि उस जन्म में पिछले जन्म में मेरा मम्मा पापा वो थे और इस जन्म में मेरा मम्मा पापा और कोई है। इसकी वजह मैं चाहता हूँ कि इस जन्म में मैं यही रह जाऊँ और अगले जन्म में ज़रूर मैं मेरा मम्मा के पास जाऊँगा, ऐसे बोलता है। ये बात सुनकर वो बोलता कि वो ठीक है, पर तुम्हारे सारे के पावर्स में ले लूँगा और सभी की याददाश्त मिटा दूँगा। ये बात सुनकर बोलता कि ठीक है। और वो लॉर्ड उसको मिट्सो के पावर्स ले लेते हैं, वो सभी को मेमोरी डिलीट कर देते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। और मिट्सो सबको भूल चुका है कि वो गॉड ऑफ यूनिवर्स था और उसको याद थे वो पैरमैन है। और बर्डमैन उसके जगह पर पहुँच जाते हैं, उसको भी कुछ याद नहीं था। वो चाहता वो बर्डमैन हो और उसका पृथ्वी पर पैरमैन से है। और मिट्सो और पाको उसका दोनों के बीच में अच्छी बॉन्डिंग था और पाको दोनों मिट्सो बहुत अच्छे से कर रहे थे। और मिट्सो थोड़े साल में और एक बिजनेसमैन बन जाता है, थोड़े थोड़े से बिजनेसमैन करते जाता है और पाको जैसे रिच बन जाता है। वो दोनों बराबर रिच में थे और मिट्सो बिजनेस में रिच है और पाको इंडस्ट्रियल में रिच था, यानी कि वो बहुत बड़ी एक्ट्रेस थी और सिंगर और डांसर भी था और एक आइडल भी थी। और ऐसे थोड़े सालों में उसके मम्मी पापा को बता देती कि वो मिट्सो को पसंद करती है और वो बड़ा बिजनेसमैन है। और दोनों के बीच में और बहुत अच्छी से धूमधाम से शादी होती है और फैमिली से बातें हो करी। और वो शादी होने के बाद थोड़े सालों के यानी 2 साल के बाद उसका एक बेटा पैदा होता है। और अभी तक हमारा पैरमैन ड्यूटी छोड़ चुके हैं क्योंकि उसका शादी हो चुका है, इसके वजह से पैरमैन ड्यूटी छोड़ देते हैं और बर्डमैन सोचते हैं कि नया पैरमैन के लिए। और 5 साल के बाद हमारा पैरमैन के बेटा का नाम रखते हैं कि उसका नाम खुद मिट्सो यानी कि मिट्सो का नाम मिट्सो सुबा है और मिट्सो के बेटा को मिटो रखते हैं और वो मिटो है उसका नाम और प्यारे से मिटो बुलाते हैं और सभी लोग। और तो यानी कि और 6 साल के बाद और पैरमैन के पास वो आता है और यानी बर्डमैन और बोलता है कि तुम्हारा बेटा पैरमैन की बनने के लायक बताया है। मिट्सो कहता है पर क्यों? बर्डमैन कहता है कि फिर से लालच और क्राइम रेट बढ़ चुका है, इसके वजह से तुम्हारा बेटा पैरमैन बनना चाहिए, ऐसे बोलते पैरमैन उसको पैरमैन बनाते हैं। यानी कि पैरमैन के आगे मिट्सो के बेटा मिटो पैरमैन बनता है और थोड़े साल तक वो भी ऐसे ही पैरमैन ड्यूटी करता है। ऐसे यानी उसका पैरमैन ड्यूटी भी स्टार्ट होती है। ऐसे यहाँ से हमारा स्टोरी ख़त्म होती है गाइस। मैंने तो स्टोरी को यानी क्लोज करने के लिए ऐसे बना दिया, मुझे माफ़ कर देना क्योंकि मैं थोड़े दिनों में यानी कि चैनल को बनाऊंगा पर बहुत यानी कि मैं हॉस्टल के लिए जा रहा हूँ यानी कि एक जगह पर, और वहाँ जाने के पहले मैं सभी स्टोरीज़ को ख़त्म करना चाहता हूँ। कितना स्टोरीज बच चुके हैं
वो सभी स्टोरी को कैसे कैसे कर पाना चाहता हूँ। इस स्टोरी को मैं चाहता हूँ तो अभी तक और 20 से 30 एपिसोड के बीच में आ रहे थे, पर ये स्टोरी को मैं इतना खत्म करना चाहता हूँ कि मैं 25 मिनट्स में स्टोरी खत्म कर चुका हूँ, मुझे माफ़ कर देना। बाकी स्टोरीज को भी खत्म करता हूँ, कितना हो सकता उतना जल्दी। अब मैं चाहता हूँ गाइस, बाकी स्टोरीज को भी मैं ख़त्म कर दूंगा। अब मैं चलता हूँ, किसी स्टोरेज को बाकी हो चुका है तो मुझे कमेंट बता लीजिए, कितना हो सकता उतना जल्दी बना दूंगा। और एक स्टोरी है वो बहुत मुश्किल, उसके लिए मुझे और भी टाइम चाहिए उस अगले पार्ट के लिए। उसका नाम है मिर्चों के पिछले जन्म का स्टोरी। वो सीरीज़ का बनाने को मुझे और भी टाइम चाहिए, और इसके अगले मैं किसी स्टोरी को बना सकता हूँ, क्योंकि वो बहुत मुश्किल है, बहुत टाइम भी लगेगा गाइस मुझे। मैं चाहता हूँ गाइस, बाय बाय गाइस।